फिर से आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि कल छिंदवाड़ा पहुंचे थे, रोड शो हुआ और उसके बाद उन्होंने मैराथन बैठकें ली तमाम कार्यकर्ताओं के साथ और करीब 1 घंटे दिग्गजों के साथ बंद कमरे में उनकी चर्चा हुई। आज सुबह प्रभु श्री राम के दर्शन किए और अब दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सभी 6 सीटों की, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है और आज पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है, चुनावी शोर है, वो थम जाएगा। शाम 6 बजे से ये चुनावी शोरगुल थम जाएगा। 19 अप्रैल यानी कि अगले 2 दिन बाद पहले चरण के वोट डाले जाएंगे मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर। बड़ी खबर है इस वक्त की, जिसमें महाकौशल की 4 सीटें, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। साथ ही विंध्य की सीधी और शहडोल, ये 2 सीटें विंध्य की है जहां वोट डाले जाने हैं और इन 6 सीटों पर मतदाता 19 अप्रैल को अपने अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। यानी कि यहां से जो आज का दिन है वो सियासी दलों के लिए एक तरह से आखिरी दिन होगा चुनाव प्रचार का। तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने इन 6 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बात अगर महाकौशल की जाए तो बीजेपी को अच्छे परिणाम 2023 में मिले हैं। बात विंध्य की जाए तो विंध्य हमेशा ही बीजेपी का साथ देता रहा। हालांकि महाकौशल में कड़ी टक्कर यहां पर जरूर कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2023 में देखने को मिली। आदिवासी वोटर्स क्योंकि सबसे ज्यादा इन 4 सीटों पर माने जाते हैं। अगर हम महाकौशल की बात करें तो आदिवासी वोट बैंक जिन्होंने कांग्रेस का इस बार साथ दिया, बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी उतने परिणाम यहां से आदिवासियों के लिए नहीं मिले हैं। ऐसे में बीजेपी इन 4 सीटों पर खास तौर पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, जिसमें छिंदवाड़ा ही शामिल है। और बात करें बाकी दूसरी 2 सीटों की, विंध्य की जो सीधी और महाकौशल की सीट है, यहां पर भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, ये वो 6 सीटें हैं जिन पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। यानी कि आज शाम 6 बजे चुनावी कैंपेन थम जाएगा, चुनावी शोर थम जाएगा और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और सबसे पहले बात महाकौशल की ही करते हैं, सीधे जबलपुर आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित सोनी लाइव जुड़ गए हैं, चलिए सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत जबलपुर सीट को लेकर और खासतौर पर महाकौशल को लेकर झोंक दिया है। प्रधानमंत्री खुद जबलपुर पहुंचे, यहां पर उनका रोड शो भी हुआ। लेकिन अब क्या कुछ जानकारी आपके पास है, क्योंकि तैयारियां एकदम अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। यहां से शुरू हो जाएगा निर्वाचन आयोग का कार्य। बेशक जया, जैसे कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उसको लेकर के अब निर्वाचन आयोग पहले से तैयारी कर चुका है। जैसे कल 18 तारीख है, कल से ईवीएम्स का वितरण हो जाएगा और परसों 19 तारीख, तो 19 तारीख से 19 तारीख को जो है मतदान है, पहले चरण का मतदान है। और दोनों ही दलों ने यहाँ पे पूरी तरह से ताकत झोंकी हुई थी। हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे हम बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री हो, तमाम बड़े नेता जो है जबलपुर आ चुके हैं, महाकौशल के दौरे कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कुछ खासा नजर नहीं आया है कि कोई भी बड़ा केंद्रीय नेतृत्व जो है जबलपुर पहुंचा हो। हालांकि जीतू पटवारी और अन्य जो प्रदेश के नेता हैं वो जरूर पहुंचे हैं। कमलनाथ ने भी इस बार महाकौशल से कहीं ना कहीं जबलपुर से दूरियां बनाई रखी थी। वो उनका भी एक भी दौरा, ना एक भी आम सभा हुई है। हाँ, लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं लेकिन वो इसके जो पीछे की वजह क्या है अमित, ये भी जरा बताइए। क्योंकि बीजेपी की ओर से खुद सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रोड शो करने पहुंचे, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भी यहां पर अपनी ताकत झोंकी, लेकिन कांग्रेस की ओर से सिर्फ प्रदेश नेतृत्व के नेता यहां पर दिखाई दिए। आखिर वजह क्या है इसके पीछे कि कांग्रेस के आला कमान यहां से नदारद रहे, ये जानते हुए भी कि ये बीजेपी की पारंपरिक सीट है, बीजेपी का गढ़ है और उसमें सेंध लगाने का एक बार भी प्रयास कांग्रेस की ओर से नहीं हुआ। बेशक जो है इसमें 2 बातें सामने आती है कि अभी जो कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है प्रदेश नेतृत्व को लेकर, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही 2 बड़े नेता यानी कमलनाथ जो है वो अपने गढ़ में फंसे हुए हैं छिंदवाड़ा में, क्योंकि अब छिंदवाड़ा सबके लिए, पूरे महाकौशल के लिए एक प्रेस्टीज का सवाल बन गया है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। कांग्रेस लंबे समय से यहाँ पे है, कांग्रेस इस गढ़ को जाने नहीं देना चाहती हाथ से, और बीजेपी वहीं लगी है कि किसी न किसी तरह से छिंदवाड़ा को कमलनाथ से छीन लिया जाए। यानी जो मिशन 29 से चल रहा है उसके लिए जी। छिंदवाड़ा एक अहम भूमिका रखता है कि छिंदवाड़ा को जीतना, तब जाके जो है मिशन 29 बीजेपी का कंप्लीट हो पाएगा। वहीं कांग्रेस चाहती है कि जो
उनका छिंदवाड़ा है, वो कहीं ना जाए। खासतौर पे कमलनाथ चाहते हैं कि छिंदवाड़ा जो और है देखिए बहुत 40। महत्वपूर्ण हो जाता है अमित के बीजेपी छिंदवाड़ा पर तो फोकस कर ही रही है, लेकिन ये भी प्रयास है कि हम अपनी बाकी सीटों को, बीजेपी की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा फोकस वहां पर किया जा रहा है 29 सीटें जीतने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए।